दोस्तों, आज के समय में मोबाइल का फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। जैसे फ़ोन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, ऐसी घटनाएं बहुत होने लगी हैं। जैसे आप कहीं चार्जिंग फ़ोन लगाते हैं अनजाने जगह और कुछ समय ध्यान नहीं देते हैं और फ़ोन गायब हो जाता है, या अक्सर लोगों के पास पैसों की दिक्कत होने के कारण लोग सस्ता मोबाइल ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है कि ये फ़ोन तो चोरी का है। तो इन सारी समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने एक संचार पोर्टल लेके आई है, जिसके माध्यम से ये सारी समस्याओं को हैंडल किया जा सकता है। और इस समस्याओं को हैंडल करने का तरीका क्या है, इसके कुछ नियम कानून बनाए हैं जो हम सब के लिए जानना आवश्यक होता है। क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि नए सिम लेने के या सिम यूज करने का जो हमारा राइट्स है वो क्या है। इसके साथ संचार साथी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया। और लॉन्च करने का कारण क्या था? ये लॉन्च करने का कारण ये था, एक शहर में एक न्यूज अभी आपने सुना होगा जो आई थी, ये लगभग एक शहर में 134 मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं, जिसमें से मात्र 3% ही FIR रजिस्टर की जाती हैं। और इसके बाद 1% के पास 685 सिम अलॉट पाए गए, जो अपना फ़ोटो ID चेंज कर करके, फ़ोटो सेम रहता, ID चेंज कर करके और सिम ले रखा था। और ये कुछ कारण थे जो इसको गवर्नमेंट ने देखा और फिर पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद संचार पोर्टल्स के कुछ मुख्य कार्य हैं कि कैसे काम करता है, यह कुछ जानेंगे। जैसे अक्सर लोग बाहर जाया करते हैं, तो बाहर जब घूमने जाते हैं लोग, तो उनको एक सिम की ज़रूरत पड़ती है, जो अक्सर लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सिम की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, अपना फ़ोटो और ID जिराक्स करा के उसको दे देते हैं और सिम हमको मिल जाते, लेके चले जाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि बाद में वो जो दुकानदार है उस जिराक्स कॉपी पे कितने सिम बेचता है, और फिर सिम भी बेचता है उसी हमारी ID पे, और उसके साथ साथ वो KYC भी कर लेता है फ्रॉड तरीके से, और हमको ये भी नहीं पता चलता कि हमारा नाम क्या क्या रजिस्टर कर दिया गया है। इसके बाद आता है बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड में क्या होता है, मान लो आपका कोई नंबर है जो 4-5 बैंक अकाउंट में लिंक है और कुछ 2-4 महीने तक आप उसको यूज नहीं किया, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है कि 3 महीने तक आप यूज नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, तो किसी दूसरे के नाम नंबर अलॉट कर देते हैं और फिर वो इस कारण से वो नंबर किसी और के नाम अलॉट हो जाता है। फिर आपको पता ही नहीं रहता कि वो आपका UPI यूज करता रहता है। तो इस तरह का भी एक फ्रॉड पाया गया है। इस सब चीज़ को रोकने के लिए संचार साथी पोर्टल पे जाकर अपना ID प्रूफ, मोबाइल नंबर डाल के उस पर लॉगिन करते हैं। तो जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आपकी ID पे जितने भी नंबर रजिस्टर किए गए होंगे वो सारे नंबर शो करेंगे। फिर आप इसी पोर्टल पे जाके आप उन नंबरों के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, ताकि उन नंबरों से अगर कुछ गलत काम होता है तो आप उससे बच सकें और वो नंबर सारे ब्लॉक किया जा सके। फिर इसके बाद आता है मोबाइल चोरी ट्रैकिंग या ब्लॉक करना। इसको हमने आपको बता ही दिया कि अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो इसी पोर्टल पे जाके आपने रसीद से और EMI नंबर जो मोबाइल का होता है उसको डाल के फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। और फिर अगर फ़ोन बाद में दोबारा मिल भी जाता है तो इसी पोर्टल पे जाके आप फ़ोन को अनब्लॉक करके यूज कर सकते। इसके बाद पुराना फ़ोन लेने पर, अगर आप पुराना फ़ोन लेते हैं तो उसका EMI नंबर इसी पोर्टल पे जाके ज़रूर चेक कर लें, ताकि अगर कोई कंप्लेन अगर दर्ज की होगी तो इस पे में दिखाई पड़ेगी और फिर आप उस फ़ोन को न लें। फिर इसके बाद कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं जो हम सब के लिए जानना आवश्यक है। जैसे अक्सर कुछ दुकानदार हैं जो सिम बेचा करते हैं, जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन होता, ना पता होता, ना कुछ नहीं होता है। तो अब क्या नियम बनाया भारत सरकार ने कि अगर कोई दुकानदार सिम बेचता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और ये जिम्मेदारी टेलीकॉम कंपनियों की होगी कि वो रजिस्ट्रेशन है उसका या नहीं है। यदि 1 अक्टूबर के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और 10 लाख तक जुर्माना देना होगा। ये नियम बनाया गया है। फिर इसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ एम्प्लॉय जो है कंपनी फर्जी तरीके से कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं और फर्जी तरीके से रजिस्टर करवा के 20, 25, 30 सिम ले लेते हैं और फिर उसके माध्यम एक डिवाइस होता है जिसको ऑटोमेटेड कॉल सिम बॉक्स कहा जाता है। उसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल कॉल होते हैं उसको लोकल
कॉल में दिखाकर लोगों के पास ट्रांसफ़र करते हैं और उनके फ़ोन पे लोकल कॉल की तरह ही शो होते हैं। इससे लोग समझ नहीं पाते हैं। इससे दिक्कत क्या होती है, पहला काम, पहले जो प्रॉब्लम होती है वो टेलीकॉम कंपनियों का भी नुकसान होता है और यहाँ जो कस्टमर है इनको भी परेशानी होती है। इसके बाद तीसरा नियम जोड़ा गया है, अगर आप नई सिम लेने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी अब रिटेलर होगा या सिम विक्रेता होगा उसके पास वो डिवाइस होते हैं जो आपको आधार कार्ड के स्कैन करके और आपकी सारी डिटेल पा जाएंगे। इसलिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। ये नया तरीका बनाया गया है। और संचार पोर्टल में कुछ अभी तक डेटा एनालिसिस किया गया है। जैसे संचार पोर्टल पे अब तक 114 करोड़ डेटा एनालिसिस कर लिया गया है, जिसमें से 66 लाख कनेक्शन फाल पाए गए हैं और इसमें से 52 लाख व्हाट्सएप जो थे वो गलत तरीके से चल रहे थे, उनको बंद किया गया है। व्हाट्सएप कनेक्शन इस तरह हो जाता है, जैसे आपका सिम है 2-3 महीने नहीं यूज किए और फिर उसके बाद दूसरे के पास सिम चला गया, तो वो क्या करते हैं, उसी नंबर से, उसी यूजर आईडी से अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना लेते हैं और आपकी यूजर आईडी का उपयोग किया करते हैं। तो इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप 52 लाख लोग पाए गए हैं, जिसको बंद किया गया है। बंद करके उन पे FIR दर्ज की गई है। इसके बाद 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट फ्रोज किए गए हैं। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट ऐसे थे जो फर्जी चल रहे थे, उनको फ्रोज कर दिया गया है। और इसके बाद फिर 8 लाख अकाउंट जो फर्जी चल रहे थे, 8 लाख अकाउंट फर्जी चल रहे थे, उनको भी बंद किया गया है। तो इसलिए इस पोर्टल को जानना आपके लिए आवश्यकता था, जरूरी था, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। इससे फ़ोन हमारा खो गया तो उसको ब्लॉक कर देंगे, अगर नहीं मिला फिर भी वो फ़ोन आदमी यूज नहीं कर पाएगा और उसके लिए भी बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको ये जान के हेल्पफुल लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।